वेलकम टू एमएच एजुकेशन पॉइंट। आज है 22 फरवरी और है संडे का दिन। संडे को हम अब हर वीकली रिवीजन क्लास लेके आएंगे साथियों। सो बिना किसी देरी के चलो शुरू करते हैं। तो साथियों, आज के महत्वपूर्ण दिवस 16 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? राष्ट्रीय नवाचार दिवस, यानी कि नेशनल इनोवेशन डे। अच्छा साथियों, आपको 16 फरवरी याद है, तो पता है आपको 16 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? जी हाँ, विश्व ओजोन दिवस। साथियों, 17 फरवरी को मनाया जाता है विश्व पर्यटन लचीलापन दिवस। 20 फरवरी की बात करें तो मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश का स्थापना दिवस मनाया जाता है। 21 फरवरी की बात करें, यानी कल ही हमने क्या मनाया था? अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। और आज है क्या? 22 फरवरी। 22 फरवरी को मनाते साथियों विश्व चिंतन दिवस। अब आपको ये बताना है कि 22 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो साथियों, आपको याद होगा 22 अप्रैल को जो मनाते हैं, पृथ्वी दिवस मनाते हैं, और 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाते साथियों। ये तो थे हमारे दिवस। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे नियुक्तियां और पुरस्कार के बारे में। भारतीय थल सेना के नए उप प्रमुख यानी वाइस चीफ जो है कौन बने हैं? तो साथियों, वो बने हैं लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी। अगला प्रश्न हमारा है, फरवरी 2026 में किसे संसद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो साथियों, 5 सांसदों को किया गया है और ये अलग अलग दलों से संबंधित है। आपको कमेंट सेक्शन में भी बताना है कि वो कौन कौन से दल हैं। अगला प्रश्न हमारा, नीति आयोग के वर्तमान जो सीईओ हैं वो कौन है? वर्तमान सीईओ कौन साथियों? BVR सुब्रमण्यम। ठीक है साथियों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा पॉइंट है विश्व। अच्छा साथियों, ज्ञानपीठ पुरस्कार 58वां किसे प्रदान किया गया है? तो दिया गया है जगत गुरु राम भद्राचार्य और गुलजार को। अगला है पॉइंट, विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन है जिन्होंने फरवरी में भारत का दौरा किया था? बिल्कुल साहब, ये है अजय बंगा। अगला प्रश्न है, किसे फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान यानी कि शेवेलियर डी ला लेगिन से सम्मानित किया गया? तो वो है शशि थरूर। साथियों, आप भी बताना कमेंट सेक्शन में शशि थरूर का पद क्या है, यानी ये किस पद पर आसीन है। ठीक साथियों, आगे हम जानते हैं। अगला प्रश्न हमारा, आईसीसी के नए स्वतंत्र अध्यक्ष जो हैं 2026 के अनुसार कौन है? वो है जय शाह। किसे वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया है? तो वो है आलिया मीर। अगला प्रश्न है साथियों, यूनेस्को शांति पुरस्कार 2026 की घोषणा किसके लिए हुई है? तो वो हुई है एंजेला मर्केल के लिए। अब हम प्रश्न लेके आए हैं विज्ञान, अंतरिक्ष और अर्थव्यवस्था से, यानी कि साइंस, स्पेस एंड इकोनॉमिक्स से। तो 22 फरवरी 2026 को इसरो ने कौन सा मौसम उपग्रह लॉन्च किया है? उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है इनसेट 3DS। ओके, आगे जानते हैं। भारत का पहला AI संचालित ड्रोन जो है उस सिस्टम का नाम क्या है? उसका नाम है इंद्रजाल। ठीक है साथियों, ये हम वीकली रिवीजन कर रहे हैं, ये आपको पहले पढ़ाए जा चुके सारे प्रश्न। सो हम बिना किसी देरी के इसको फटाफट पढ़ लेते हैं। गगनयान मिशन के तहत अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय का चयन कहाँ से हुआ है? तो बेंगलुरु से, यानी HSP केंद्र से। फरवरी 2026 में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार जो है यानी फॉरेक्स रिजर्व जो है वो कितना रहा? तो वो रहा साथियों 648 बिलियन डॉलर। अगला प्रश्न है, दुनिया का सबसे बड़ा सौर पार्क
कहाँ संचालित किया गया था? तो वो किया गया साथियों खवड़ा, गुजरात में। कहाँ किया गया था? खवड़ा, गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने अपना पहला स्वदेशी परमाणु रिएक्टर पूरी क्षमता से शुरू किया? बिल्कुल, वो है इंडिया। काकरापर परमाणु ऊर्जा परियोजना। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ग्रह के चंद्रमा यूरोपा पर जीवन के संकेत मिले हैं? वो है बृहस्पति, जुपिटर। आपको पता होना चाहिए बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है। और सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध। कौन सा साथियों? बुध। नेक्स्ट क्वेश्चन, फरवरी 2026 में भारत की जीडीपी विकास दर यानी Q3 जो है वो कितनी दर्ज की गई है? तो साथियों यह की गई है 7.5। कौन सा देश जो है दुनिया का पहला डिजिटल पासपोर्ट जो लागू करने वाला देश बन गया है? तो वो बना है फिनलैंड। कौन सा बना साथियों? फिनलैंड। ऑप्शन फिनलैंड। भारत के पहले सेमीकंडक्टर प्लांट का शिलान्यास कहाँ पर हुआ है? वो हुआ है धोलेरा, गुजरात में। अब हम पढ़ेंगे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय से संबंधित नेशनल या इंटरनेशनल। 20 फरवरी को किन दो राज्यों ने अपना स्थापना दिवस मनाया है? बिल्कुल साथियों, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश। हमने इसके बारे में आपको कल ही बताया था। विश्व सामाजिक न्याय दिवस 2026 की थीम क्या रही? बाधाओं को पार करना और अवसरों को खोलना। भारत की पहली हेलीकॉप्टर आपातकालीन चिकित्सा सेवा जो है कहाँ से शुरू की गई? वो शुरू की गई साथियों उत्तराखंड से। नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार भारत में गरीबी दर घटाकर कितनी रह गई है? वो गरीबी जो रेखा दर है 5% से कम रह गई है। 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृ दिवस पर भारत ने किस पोर्टल को लॉन्च किया है? उस पोर्टल का नाम क्या है? अनुवादिनी एआई टूल। अनुवादिनी एआई टूल। दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज यानी कि चिनाब ब्रिज जो है वो कहाँ पर स्थित है? जम्मू और कश्मीर में। अगला प्रश्न है, किस देश ने हाल ही में समलिंगी विवाह को कानूनी मान्यता दे दी है? वो देने वाला है ग्रीस। 18 फरवरी को यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2.0 का उद्घाटन जो है वो किसने किया? तो वो किया है पीएम नरेंद्र मोदी ने। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत की रैंक क्या है? 85। भारत ने किस देश के साथ में यूपीआई भुगतान के लिए समझौता कर दिया है? तो वो है श्रीलंका और मॉरिशस। खेल जगत से हम प्रश्न लेके आए साथियों। अंडर 19 पुरुष क्रिकेट विश्व का कप जो है 2026 की मेजबानी किसने करी थी? श्रीलंका ने। अगला है, फरवरी 2026 में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स जो है उनका आयोजन कहाँ पर हुआ? पूर्वोत्तर राज्य असम की बात करते हैं। भारत के 84वें ग्रैंड मास्टर कौन बन गए हैं? वैशाली रमेश बाबू। और आज का हमारा अगला प्रश्न है, रणजी ट्रॉफी 2026 का जो फाइनल जो है वो कहाँ पर हुआ है? वानखेड़े स्टेडियम। और ये कहाँ पर है? मुंबई में। ओके साथियों, अगले प्रश्न, टेस्ट क्रिकेट में 500 विकेट लेने वाले सबसे तेज भारतीय गेंदबाज कौन बने हैं? आर अश्विन। और 700 विकेट लेने वाले अंतर्राष्ट्रीय जो क्रिकेट है वो कौन बने हैं? रशीद खान। ठीक है साथियों, भारतीय की बात करें उन्होंने 500 के लिए आर अश्विन ने और 700 अफगानिस्तान के रशीद खान। प्रो कबड्डी लीग पीकेएल जो सीजन 12 का विजेता कौन रहा है? वो रहे हैं पुणेरी पल्टन। आईपीएल 2026 की नीलामी में सबसे महंगा जो खिलाड़ी वो कौन रहा है? वो रहे हैं मिशेल स्टार्क। ठीक है, क्वेश्चन मार्क करते हैं इसको। सिक्स नेशन रग्बी चैंपियनशिप 2026 की जो है शुरुआत कहाँ से हुई थी साथियों? वो हुई थी पेरिस से। कहाँ से? पेरिस से। फीफा विश्व कप का जो 2026 का जो आयोजन है किन देशों में होगा? कनाडा, मैक्सिको और अमेरिका में। दुनिया की सबसे बड़ी अनाज भंडारण जो योजना है वो इसका
शुभारंभ किसने किया है ये आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। और आज का एक और प्रश्न आपके लिए कमेंट सेक्शन के लिए हमने छोड़ा है, रायसीना डायलॉग का जो है 9वां संस्करण कहाँ आयोजित हुआ है? इसका उत्तर आप कमेंट सेक्शन में दें। सो साथियों, इसी प्रकार के डेली और वीकली अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं कल इसी वक्त।